दोस्तों, अब मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतनी सारी रैलियां, दूध से नहाना, सब पागलपन था। मनीष कश्यप ने अब क्लियर कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सच्चाई बताएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप ने अचानक अपना पैर पीछे क्यों खींच लिए। मनीष कश्यप ने इंटरव्यू के दौरान बोले हैं कि इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे तो क्या हो गया, अगली बार चुनाव लड़ेंगे और जो जनता से वादे किए हैं उन वादे पर मैं खरा उतर पाऊंगा। लेकिन एक बात मैं साफ कर देता हूं कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा उसका सपोर्टर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ किए हैं। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले थे तो हर तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि वो बीजेपी के बदौलत ही जेल से बाहर निकल पाए हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर बीजेपी का सपोर्ट रहता तो मनीष कश्यप पर एनएसए लगता ही नहीं। इसमें भाजपा का कोई योगदान ही नहीं है, फिर भी मनीष कश्यप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। वही भाजपा से मनीष कश्यप आंखों में आग डाल के सवाल करते थे, लेकिन मनीष कश्यप भाजपा का गुणगान ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर भाजपा नहीं निकाला है। मनीष कश्यप के बातों से ऐसा लग रहा था कि भाजपा वाले मनीष कश्यप को टिकट देंगे, लेकिन इतनी आसानी से भाजपा वाले टिकट देते कहाँ है भाई साहब। फिर मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के पास बांह फैलाया ताकि आरजेडी से टिकट मिल जाए, लेकिन इधर से टिकट मिल जाए ऐसा दूर दूर तक कोई संभव ही नहीं था। जब मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तो उनके चाहने वाले उस पर इतना भरोसा कर रहे थे कि जहां भी वो रैली करते थे उनके रैली में युवा भारी संख्या में पहुंच रहे थे। और मनीष कश्यप का समर्थन युवा इसलिए कर रहा था, वह देखना चाहते थे अगर मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ेगा तो वह कितना वोट ला सकता है। मनीष कश्यप चुनाव लड़ने से पैर इसीलिए पीछा खींच लिए कि वो समझ गए थे कि जहां से हम चुनाव लड़ रहे थे वहां से वापस आ गए हैं, अब चुनाव लड़ेंगे तो अब जीत नहीं पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप भाजपा में इसलिए शामिल हो गए क्योंकि मनीष को भाजपा वालों ने खरीद लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि नेता को आप सही से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि नेता नेता होता है। जय हिंद।